हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के फर्स्ट शिफ्ट में हुए क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और उसके आंसर की को लेकर। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है आंसर। तो बने रहिए मेरे साथ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है, एक सेकंड पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया वाला पेन लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिख पाए। एक सेकंड, थोड़ा मोटा भी कर लेते हैं। चलिए, कहता है पी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 5x+6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात होगा। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा भाग देने के बाद 2। क्या हो जाएगा, 2। क्यों, तो यहाँ 2 है और ये 2 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका हम सीधा बता देते हैं, आंसर 16 होगा। हम आपको अगले वीडियो में हल करके दिखाएंगे। कहता है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, तो पी बराबर 0, पी बराबर नहीं है 0 के, तो इसका आंसर क्या होगा, मूल निकालना है। तो सीधा हो जाएगा माइनस बी, सॉरी माइनस, इसका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी और ये माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन जाएगा। क्या जाएगा, प्लस साइन जाएगा, यानी प्लस क्यू और बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे क्यू है तो क्यू स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड, रुक जाइए, नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं, 2a। ओके, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी क्यू माइनस 4ac, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है यदि x बराबर माइनस हो तो समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 और क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0। एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर देखते हैं। का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान होगा। तो देखिए यहाँ 1 रखते हैं हम लोग, तो क्या आता है x के स्थान पे 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस p बराबर 0 यानी p बराबर 1, p बराबर 1। और यहाँ रखते हैं तो क्यू प्लस 4 बराबर 0 यानी कि क्यू बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो प्लस इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर -1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है cos 38 और cos 52, इसको सेम रहने देते हैं, यहाँ चेंज करते थे। ये हमारा हो जाएगा cos, हो जाएगा ये हमारा 52 डिग्री। और ये हमारा है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 और ये साइन स्क्वायर 52 पहले से पड़ा है, या तो फिर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग साइन 90 माइनस 52 डिग्री, तो ये हो गया हमारा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 52, और ये है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा हमारा कॉस, यहाँ 38 लिखेंगे, सॉरी 38। तो देख रहे हैं ये दोनों मिल रहा है तो ये कट के क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। कहता है कॉसेक 42 बटे सेक 48 इंटू कॉस 37 बटे साइन 53। तो देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए कॉसेक 42 को ही हम लोग लिख सकते हैं सेक 48 और नीचे सेक 48 है ही, गुना कॉस 30 को ही हम लोग लिख सकते हैं साइन 53 और ये साइन 53 है ही। तो कट के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी एक हो जाएगा आंसर। चलिए कहता है यदि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 तो टेन अल्फा 1/√3 हो तो टेन बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर मान हो जाएगा 60 और ये अल्फा बराबर 30, तो बीटा बराबर कितना हुआ 30 डिग्री। कितना हो गया, बीटा बराबर 30, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है √2 sin π/4 प्लस कॉस π/4। पाई का मान मतलब होता है 180, तो √2 साइन ये हो गया हमारा 180/4 यानी कि 45। साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 भी 1/√2। इस दोनों को जोड़िएगा तो √2 इंटू 2/√2, ये कट कट के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कहता है यदि 5 परीक्षण हो, दिस दिस ये सब है, जोड़ के बाद 11 है तो एक्स का मान, तो देखिए 2x 3x 4x 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 बराबर 11 गुना कितना, क्या है 5, 11 5 55, तो 55 में 20 घटा देंगे 35, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड थोड़ा सा। कहता है कि यदि पीई इतना हो तो पीई डैश, तो एक में 0.4 घटाइएगा तो 0.6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि धातु के 3 घन जिनके किनारे इतना 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 है को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सब क्या है, घन है और बनाया क्या गया है, फिर से घन ही बनाया गया है, तो सबको जोड़िए 4 3 7 4 3 7 5 5 4 9 3 12 12 है। इसका पार्श्व है तो 4a², ठीक है, 4a² करके देखिएगा, जितना आएगा आप हमको जरूर बताइएगा। तीन धातु घन जिनके किनारे क्रम से 3 4 5 इतना है, अच्छा एक सेकेंड, 3 4 5, हाँ बिल्कुल, पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको इस तरह बनाना होगा हमको, ऐसे नहीं बनेगा आप लोगों से। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तीनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो तीनों का आयतन निकालना होगा। 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौक 64 और 125, इसको जोड़िए 7 4 11 5 16, और इधर हो गया आपका 3 9 2 11 1, और ये हो गया 2 216 आया। इसका क्यूब निकालिए, इसका क्यूब निकालेंगे तो 6 36 216 6 आया, और इसका पार्श्व निकालना है तो 4 6² 6 36 चौके, तो 36 गुना जब 4 कीजिएगा तो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 4 12 2 14, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ये है, तो आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, 1/3, सॉरी ये तो शंकु का होता है, यहाँ देखते हैं πr²h/πr²h हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल, आर कितना है 2, 4 गुना 5 बटे 3 या 9 गुना 3 तो 27, सीधा 5 चौक 20/27 आ रहा है, तो 20 अनुपात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 cm² हो, तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेमी हो, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है, इसकी आधार की त्रिज्या दी हुई है कितना 14, तो ऊंचाई कितना होगा 1760। अब देखिए यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले हम लोग एल निकालेंगे, तो एल बराबर क्या होगा 1766 पाई गुना आर का मान 14। तो आप इसको, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, आप बताइएगा इसके आंसर क्या लिखे थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है, तो यदि इसकी लंबाई 10 सेमी है, तो धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, तो सीधा इसका बहुत ही अच्छा है, धातु कैसा है, पाइप कैसा है, तो बेलन के आकार का, तो पाई आर कितना हो जाएगा 4 - 3 एक कर लेंगे, और गुना एच, एच कितना है 10, तो 22/7 गुना 10, अच्छा यहाँ सेमी में ही दिया हुआ है, ठीक, तो 220/7। एक सेकंड, धातु का आयतन, एक सेकंड रुकिए, इसको ऐसे आप कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसका ये है निकालने का। क्या एक धातु का पाइप बाह्य त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या इतनी है, तो यदि इसकी लंबाई 10 सेमी है, अच्छा ठीक, तो πr² h - πr² h
तो पाई यहाँ आर केवल चेंज होगा, आर है यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो देखिए 22/7 गुना 10, और ये 4 चौक 16 माइनस 9, तो 7, ये कट गया, तो 220, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r और इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा, गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ 4 और ये 2 दुना 4 दुना 8, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32 पाई आर क्यूब बटे 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि मान होगा, तो ये 8/9 जोड़ 4/3, ठीक है, तो ये तो आप निकाल सकते हैं 9, 8 और 12, 12 8 20/9, क्या है एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि दो परिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल होगा, तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है अपरिमेय संख्या होती है। बहुत ही आसान सवाल है, शुरू से ही पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई 15 इतना इतना है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला 2lb/bh प्लस LH लगेगा। तो एक सेकेंड, 15 छक्की 90, 56 30 और 15 45, तो हो जाएगा 9 3 120, 165 गुना 2, तो 16 दुना 32, 1 33, नहीं यहाँ कुछ हम लोग कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। LB है 15 छक्की 90, BH है 30 और LH है, सॉरी LH है 15 पचे 75, सॉरी यहाँ 75 लगेगा, तो 75 और 90 120 और 195 गुना 2 होना चाहिए, 19 दुना 38, 139, यहाँ कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन में। आप इसका बताइएगा आंसर क्या होगा, इसका ज्यादा हल करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, तो घनाभ का पृष्ठीय, एक सेकंड बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी यहाँ करना होता है, 8 सेमी भुजा वाले घन में 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसका 8 गुना 8 गुना 8 बटे 4 गुना 4 गुना 4, तो 2 दुना 4 दुना 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कैलकुलेशन कम है उसको हम फटाफट हल करते जा रहे हैं। यदि उसके बाद दूसरा वीडियो हम जस्ट ही प्रेजेंट होंगे, एक्स कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए एक्स बराबर 1/cos, और 1/cos को हम लोग क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान ही होता है 1, क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 99 नंबर है, टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये देखिए p/b है और हमको यहाँ p/h निकालना है, तो हो जाएगा हमारा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसको हल करने के लिए, तो ये सीधा सवाल पूछा गया है आपके बुक से, कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए से निकाल के आपको हल करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या दिया था, हम हल करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये छूट रहा है। कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए 2/3 बराबर 3/1, तो इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ये इंग्लिश में, हिंदी क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का, एक सेकेंड, अनंत हल होगा। तो देखिए 1/5, 2 यहाँ क्या होना चाहिए 10, के 10 मान के लिए कितना 10। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 4 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। थोड़ा सा ये पीडीएफ बड़ा हो गया है, बिना समय गवाए यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये कह रहा है कि एल्गोरिथम दिया बी क्यू दिया हुआ आर इतना दिया है, तो ए का मान होगा, तो कुछ नहीं करना, बी और क्यू को गुना करके जोड़ देना आर, तो 7 2 9, लास्ट में 9 किसमें है 2 सवाल में से, ठीक। इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, आप गुना करिएगा।
61 गुना 27 जोड़ 32 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि q का धनात्मक मान पूर्णांक है तो कौन सा मान धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो जहां विषम है ये 6q + 1, बाकी सब सम है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। कहता है द्विघात समीकरण 6x² प्लस, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 6x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति 3 × 9 माइनस 24, तो वास्तविक नहीं है। बिल्कुल ये सही बनाया है बच्चा, वास्तविक नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड। कहता है यदि तीन बिंदुओं एक रैखिक हो तो उनके बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये केंद्रक, उसके केंद्रक होंगे तो देखिए इसको इसको जोड़िए तो 4 8 4 12/2 यानी 6, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। यदि साइन 20 + थीटा बराबर cos 30 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 60। क्या लिख सकते हैं, साइन 60। साइन साइन खत्म, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 20 यानी कि 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का मान होगा। तो ए प्लस बी भी कितना होगा, ऑलरेडी 90 होगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है सेक स्क्वायर 30 और टेन स्क्वायर 23, दोनों एक ही चीज है, इसका मान 1 + 2, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको सारे विषय का यहाँ से दे पाए। ये देखिए दिया हुआ है अल्फा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बटे 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a/4। तो c का मान यहाँ कितना है, -4 और बटे 1 और बटे 4, तो यहाँ हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। कहता है यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड होगा। तो ये x + 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9, ठीक है, तो इसका क्या होगा, समीकरण का युग्म कैसा होगा। तो ये हो जाएगा कि 2/4 3/6 और ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत, यानी इस तरह से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो देखिए 2/4 3/6, 4 × 12, तो यहाँ 2 का प्रपोर्शन है लेकिन यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी समांतर रेखाएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कितने हल होंगे। तो देखिए 2/3 और 3/1 है, तो कोई सॉरी एक हल होगा, केवल एक हल होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये फिर से नहीं दिख पा रहा है, एक सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है 10 5 10 25 10 30 10 65, और ये देखिए 65 और इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा लगाते हैं, तो ये 10 ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 10 × cot हो जाएगा 1 1, और 10 30 का मान 1/√3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यहीं तक रोकते हैं, जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को बचे हुए क्वेश्चन को लेके आते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।